टीम का ऐलान हो गया। वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने का ऐलान का इंतजार है। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी का आज वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनवान अमल करेंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के इवेंट में शिरकत के हवाले से 4 ऑप्शंस पर गौर। मोहसिन नकवी की बोर्ड हुकाम और साबिक खिलाड़ियों से मुशावरत। पहला ऑप्शन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत ना करे। दूसरा ऑप्शन, बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए खिलाड़ी स्याह पट्टियां बांधकर शरीक होंगे। तीसरा ऑप्शन, भारत के खिलाफ 15 फरवरी के मैच का बायकॉट किया जाए। चौथा ऑप्शन, हर मैच की जीत को बांग्लादेशी फैंस के नाम किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई 27 जनवरी तक जारी रहेगी। दोनों सूबों में मगरबी हवाओं के नए सिलसिले की आमद मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवात, शांगला और कोहिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हरीपुर, पिशावर, मर्दान, नौशहरा और कोहाट में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद और फिसलन का खदशा है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट बर्फ मौजूद। मुतादिद राब्ता सड़कें ताहाल बंद। अपर हजारा डिवीजन के तमाम अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कागान शहर तक सड़क को क्लियर कर दिया गया। शोगरान में फंसे सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कालाम, मालूम जब्बा और गैम्बीन जब्बा में बर्फ हटाने का अमल मुसलसल जारी। लोयादीर और जिला कुरम में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी। वादिया तीरा को खाली कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने वादिया तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की खबरों को बेबुनियाद, मन गढ़ंत करार दे दिया। वजारत इत्तलात का कहना है कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। ये दावे बेबुनियाद और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। दावों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। सिक्योरिटी इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन पेश की इंतजामात के लिए है, जिसे मुसल्लह अफवाज से जोड़ना सरासर गलत है। शदीद बर्फबारी के बाइस वादिया तीरा में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। पाक फौज की जानिब से फौरी और मुअस्सर रिलीफ सरगर्मियाँ बिला तातुल जारी। काबीना ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। इस उम्मीद से शामिल हुए कि गजा में जल्द अमन कायम होगा। फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ इनके हुकूक मिलेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। जंग रुकने से जनूबी एशिया के लाखों इंसानों की जिंदगियां बच गई। ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। डिवोर्स का दौरा इंतहाई अच्छा रहा। MD IMF के साथ मुलाकात शानदार रही। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। वज़ीर आज़म की लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन आमद। बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मीटिंग। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें रोज में दाखिल। 30वें फ्लोर से इंसानी बाकियात बरामद। DNA के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। 22 जाबाक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। 15 लाशों की शनाख्त DNA से मुमकिन हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी। मेयर कराची ने कहा, हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, तमाम वसाइल सर्व करेंगे। सानह गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल शावू शरीन की मुलाकात। मोहसिन नकवी का शावू शरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में क़याम इंतहाई खुशगवार रहा। मोहसिन नकवी बोले, आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक है और आइंदा भी रहेगा। चीनी कौंसल जनरल शावू शरीन को खिलाड़ियों के दस्तखतशुदा बैट का तोहफा दिया। चीनी कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को चीनी सदर शी जिनपिंग की किताब का तोहफा दिया।
अमेरिका की 18 रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, 84,000 से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम, 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर होने का खदशा। शदीद तूफान के अलर्ट के बाद शहरियों ने राशन घर में जमा करना शुरू कर दिया। स्टोर्स में रश। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मोहम्मदानी ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स को मुतहर्रिक कर दिया गया। अमरीकी सदर ने कहा कि रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राब्ते में हैं। ट्रंप इंतजामिया ने विफाकी मुलाजमीन के लिए कल आम तातील का ऐलान कर दिया। इंडोनेशिया में तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग, 8 अफराद जाँ बहक, 80 से ज्यादा लापता। मगरबी जावा के इलाके बंदूक में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग हुई। मट्टी के तोदे नशीबी इलाकों की बस्ती पर आ गिरे। हुकाम की शहरियों को नशीबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। इसराइली ड्रोन हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए, 2 कम उम्र लड़के भी शामिल। हमले शुमाली गजा में मुख्तलिफ मकामात पर किए। एक इसराइली ड्रोन हमला बैतुल्लाहिया में कमाल उद्वान अस्पताल के करीब किया गया। शुमाली गजा के इलाके जबालिया में इसराइल क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने शहरियों को एक ग्रुप को निशाना बनाया। भारत की 7 रियासतों में हिंदुस्तान से आजादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आसाम समेत 7 सिलसिला रियासतों में कई सालों से अलमे बगावत बुलंद। भारतीय हुकूमत जबर और तशद्दुद के जरिए आज़ादी की तहरीकों को कुचलने में मसरूफ। इन रियासतों में रहने वाले शहरियों को एक सोचे समझे मनसूबे के तहत हिजरत करने पर मजबूर किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मोदी हुकूमत इनके घरों को बड़े पैमाने पर नजर आतिश कर रही है। मुबसरीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी का फासिस्ट नजरिया भारत को टुकड़ों में तकसीम कर देगा। ट्रंप की चीन से मुआहदे पर कनाडा को 100% टैरिफ की धमकी। कहा, कनाडा गलत फहमी में ना रहे, चीनी मसनूआत को हरगिज अमेरिका नहीं आने देंगे। चीन कनाडा को और तबाह और समाजी ढांचे को निगल जाएगा। मार्क करनी समझते हैं कि वो कनाडा को चीन के लिए ड्रॉप ऑफ कोड बना देंगे। अबुधाबी में अमेरिका की सालिसी में 2 रोजा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के इख्तिताम पजीर। तर्जुमान अमाराती हुकूमत के मुताबिक मुज़ाकरात में रूसी यूक्रेनी हुकाम का बराह रास्त राब्ता हुआ। मुस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली बातचीत में अमेरिका के मुजवजा अमन फ्रेमवर्क के नुकात पर तवज्जो मरकूज की गई। रूसी वजारत खारजा और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुज़ाकरात के मुमकिन अगले दौर में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है।